नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अटल टनल। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और बताएं उन्हें कि रैपिड नॉलेज का एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है और रैपिड नॉलेज के तहत करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो है यहाँ पे स्टडी एरा पे चलाया जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो देखिए, आज हम लोग अटल रोहतांग टनल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अटल टनल है, ये इस अटल टनल को रोहतांग टनल भी कहा जाता है और ये अटल टनल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अटल टनल है ये सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो फिनिशिंग चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगा, संभावना है कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका काम जो है बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये अटल टनल का जो लेंथ है वो 9 किलोमीटर है एंड यह टनल पीर पंजाल रेंज में आता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अटल टनल का जो लेंथ है वो 9 किलोमीटर है एंड यह टनल पीर पंजाल रेंज में आता है। आपको बता दें कि जो अटल टनल का जो लेंथ है वो एक्चुअल में जो पहले मेजर किया गया था वो था 8.8 किलोमीटर, लेकिन जब जीपीएस के थ्रू इसकी रीडिंग ली गई तो इसका जो लेंथ आया वो 9 किलोमीटर आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं अटल टनल के बारे में। और अटल टनल जो है हमारा, जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी ये जो पूरे विश्व की अगर हम बात कर ले तो पूरे विश्व में जितने भी टनल है 10,000 के फीट की ऊंचाई पर, उन सभी में सबसे लॉन्गेस्ट टनल ये अटल टनल है, 9 किलोमीटर। ये सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कुछ भी हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है, ये आपका हमेशा के लिए पूछा जाएगा। ये हमेशा के लिए ये आपका जनरल नॉलेज में आ गया, करंट अफेयर्स के तौर पे ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे विश्व में सबसे लंबा टनल है, ठीक है। अगर हम अटल टनल के बैकग्राउंड की बात करें तो आप देखेंगे कि 1990 में इसे सबसे पहले स्टडी किया गया था। 1990 में, 1990 में इसे सबसे पहले स्टडी किया गया था और स्टडी करने के 14 वर्षों के बाद जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना था कि यहाँ पे जो है एक टनल बनाया जा सकता है। उनकी रिपोर्ट हुई और उन्होंने जून 2004 में जियोलॉजिकल रिपोर्ट सबमिट किया, यह कहते हुए कि यहाँ पर टनल को बनाया जा सकता है। और 2005 में फाइनली कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूवल दे दी जाती है, ठीक है। 2006 में बात करें तो इसके डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन की बात हुई। किसके? इस अटल टनल के डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि डिजाइन तो जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है वो, एंड स्पेसिफिकेशन में क्या मटेरियल लगेगा, कितने दिनों में होगा, कितने इंजीनियर्स लगेंगे, ये सारे स्पेसिफिकेशन, क्या टनल में क्या क्या जो कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। हालांकि कंपोनेंट्स तो छोटे चीज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो सामग्री, जितने भी चीज यूज होंगे उसमें एस्पेक्ट्स आ जाता है, वो सभी एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। अगर हम 2007 की बात करें तो टेंडर जारी कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो हमारा अटल टनल है इसका काम 2015 में ही कंप्लीट हो जाना था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की वजह से यह टनल जो है डिले हो गया। और अभी मई 2020 में भी, जो मई हमारा 2020 था, उसमें इस टनल को कहा गया था कि ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से यह टनल डिले हो गया। क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों में डिले हो गए तो अटल टनल भी डिले होता चला गया। लेकिन संभावना है कि सितंबर में इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज हम देख सकेंगे कि जो मनाली से लेह की जो दूरी है, आप देखेंगे कि जो मनाली से लेह की दूरी है वो 46 किलोमीटर कम हो जाती है। यहाँ पर तो लोग 5 किलोमीटर बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं, ये तो 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। कहां से? मनाली से लेह की दूरी जो है कम हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस अटल टनल की वजह से कम हो जा रही है। दूसरा अगर देखें तो लाहौल और स्पीति के जो लोग हैं जो वहां पे रहते हैं,
उनका क्या होता था कि विंटर सीजन में वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता था। स्नोफॉल होने के कारण रास्ते में काफ़ी स्नोफॉल हो जाता था, जिसके कारण लोगों का आवागमन रुक जाता था और लगभग 5 to 6 मंथ तक कंट्री से कांटेक्ट खत्म हो जाता था और ये उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था स्नोफॉल। तो इस टनल के बनने की वजह से ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई है। इस विशेषता की बात करें, अगर हम अटल रोहतांग टनल जो है, ये अटल रोहतांग टनल के विशेषता की अगर हम बात करते हैं, मतलब फीचर्स की बात करते हैं, इसके फैसिलिटी की बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में, इसकी बात करते हैं अगर हम, तो देखेंगे कि हर 150 मीटर पे टेलीफोन की सुविधा दी गई है। हर 150 मीटर पे टेलीफोन की सुविधा दी गई है। हर 60 मीटर पे फायर हाइड्रेंट की सुविधा है। 500 मीटर पे इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया है। हर 1 किलोमीटर पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की सुविधा दी गई है और हर 250 मीटर पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। देखिए इस टनल में क्या है, इमरजेंसी एस्केप एग्जिट है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप इमरजेंसी से एस्केप कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधा दी गई है, इस टनल की काफ़ी विशेषता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये अटल टनल के बारे में थी। हमने आपको इसके डिटेल के बारे में बताया है। ठीक है, संभवतः जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि सितंबर में इसका फाइनल टचअप हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर इस अटल टनल का इनॉग्रेशन करेंगे। तो आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। ये छोटा टॉपिक था, आपको बस एक नॉलेज देने के लिए कि जो रोहतांग टनल है उसके बारे में क्या क्या विशेषता है, वो कब स्टार्ट हुआ, उसका एडवांटेज क्या क्या है, ये सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आए हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।